हर फर्स्ट बॉल, उसका पहला डांस, बाय कैथरीन मैन्सफील्ड। न्यू फीलिंग्स पर बहुत कम लिखा गया है। जेम्स जॉइस राइटर था, लिखा करता था। अरेबी लिखी, अ पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन। पूरा नावल लिख डाला एक यंग आर्टिस्ट की फीलिंग्स पर। मैन्सफील्ड ने भी नई नवेली फीलिंग्स को कहानी का मौजू बनाया है। कहती है, लाइला, लीला ना बोलें, लाइला बोलते हैं। लाइला एक 18 साला नवी नकोर लड़की है। आज खुश है क्योंकि आज वो पहली बार एक डांस पार्टी में शिरकत करेगी। फर्स्ट टाइम इन लाइफ किसी लड़के के साथ डांस करेगी। स्टेज हॉल में रोशन ईद का समा है। वो एक लड़के के साथ डांस करती है। ठीक है, सब ओके था। फिर एक और लड़के के साथ स्टेप करती है। बिट बेटर तजर्बा था। फिर एक मोटा 50 years old फैट मैन आता है, लाइला को उचक लेता है। दौरान डांस वो कहता है, लड़की याद रखो, 4 दिन की ये बहार है, जवानी ढल जाएगी। ये शाख शाख लचकता हुआ बदन 20-30 साल में बदनुमा बूढ़ी औरत जैसा हो जाएगा। कोई मुफ्त की किस भी नहीं करेगा। लाइला नवी लड़की है। लाइला का दिल डूब जाता है। वो डांस के मेन स्ट्रीम से हट जाती है, रोने लगती है। हाय, मैं एक दिन बूढ़ी औरत बन जाऊंगी। फिर एक सोना सा घुंघराले बालों वाला लड़का आता है, लचकता हुआ। लाइला को डांस के लिए इनवाइट करता है, स्टेज पर ले जाता है और लाइला उसके साथ डांस में महव होती है। लाइला उस फैट मैन की बात को मन से उखाड़ कर फेंक देती है और कहती है, बस ये जो मोमेंट्स अवेलेबल हैं, नाचो इसमें, नाच मेरी लाइला नाच। स्टोरी एंड हो जाती है। बड़ी राइटर की छोटी कहानी है। फिर कह रहा हूं, बड़ी राइटर की छोटी कहानी है, इसलिए लगती सादा है मगर काफी थॉट प्रोवोकिंग और पेचीदा सी है। पेचीदा जैसे कि फैट मैन विलन है मगर वो विलन से ज़्यादा सच्चू दाना है। मोहल्ले में एक सच्चू दाना भी तो होता है ना। सच्चा भी है, जेलस भी है। भला ऐसे मौके पर ऐसी मायूस कुन बात बताने की क्या ज़रूरत है। एक्चुअली देर आर 2 मेन थेरीज अबाउट लाइफ। ज़िंदगी के बारे में 2 मेन थेरीज हैं। लोग 2 मुख्तलिफ ख्यालात रखते हैं। फर्स्ट, मौत हकीकत है, इसके बारे में रोज़ सोचो ताकि आप खुद को देवता न समझो। फानी और आजिज़ समझो, मर जाना है। मगर ये क्या कि रोज़ मौत को याद करो, रोज़ मायूस हो जाओ, रोज़ मुर्दा दिल रहो। ये कैसी थेरी है। सेकंड, देखते हैं सेकंड थेरी क्या कहती है। सेकंड थेरी अबाउट लाइफ, मौत और बीमारी हकीकत है, आखिर आनी है, मगर इस भयानक हकीकत से बचो,
सोचो नहीं, इस हकीकत से बचो, इसे इग्नोर करो और जो मज़ा, जो मोमेंट्स हासिल हैं उनको खूब जियो, खुशबाश रहो, तरक्की करो। यानी बिटर रियलिटी पर ईमान रखने से बेहतर है झूठी और वक्ती खुशियों पर ईमान रखो। दोहरा दूं, सेकंड थ्योरी ऑफ लाइफ है बिटर रियलिटी पर ईमान रखने से बेहतर है झूठी और वक्ती खुशियों पर ईमान रखो। वो जगजीत सिंह कहता है ना, तन्हा तन्हा मत सोचा कर, मर जावेगा मत सोचा कर, प्यार घड़ी भर का ही बहुत है, प्यार घड़ी भर का ही बहुत है, झूठा सच्चा मत सोचा कर। हर फर्स्ट बॉल, यूनिवर्सिटी ने जो पास्ट एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चन रेज किए हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट 5 हैं। इन 5 क्वेश्चंस का सिंगल आंसर है। आंसर के लिए आप नोट्स परचेज करेंगे, 5000 इसकी फ़ी है। स्पोकन और क्रिएटिव राइटिंग, सेल्फ राइटिंग साथ में फ्री है। दिस इज़ योर होस्ट MK Bhutta। क्वेश्चन नंबर 1, डिस्कस द मेन थीम ऑफ द स्टोरी हर फर्स्ट बॉल के मेन थीम को डिस्कस कीजिए। और मेन थीम क्या है खुद ही बता दिया यूनिवर्सिटी ने, पंजाब यूनिवर्सिटी ने, इज़ द डिस्क्रेपेंसी, ये एक तज़ाद है, इख्तलाफ है बिटवीन रियलिटी एंड इमेजिनेशन। एक यंग गर्ल अपने जहन के अंदर जो ख्यालात लिए हुए है और जो बैरूनी हकीकत है उसके दरमियान एक क्लैश है। ये स्टोरी, लड़की सोचती है कि दुनिया, बॉल, डांस, लड़के, ये एक हसीन और ख़ूबसूरत और दिलचस्प और मन को मोह लेने वाली दुनिया है। वो ऐसा सोच के उस डांस पार्टी में आती है, आगे से मिल जाता है फैट मैन जो उसे बदसूरत कर देता है। 2017 PU। और यह क्वेश्चन आता है, हाउ डज कैथरीन मैनफील्ड स्ट्राइकिंगली पोर्ट्रे, उसने कितने ज़बरदस्त अंदाज में पेंट कर दिया किसको, लाइलाज सेंस ऑफ एक्साइटमेंट एंड जॉय, लाइला की एक्साइटमेंट और खुशियों को, जोश और जाय को ज़बरदस्त तरीके से हर फर्स्ट बॉल स्टोरी में पोर्ट्रे किया है। किसने? मैन्सफील्ड राइटर ने, फीमेल राइटर है। 2018 PU। व्हाट इज़ द मेन थीम इन हर फर्स्ट बॉल, डिस्कस 2020 में भुट्टा एकेडमी ने ये क्वेश्चन कर दिया। और डिस्कस द थीमेटिक कंसर्न्स ऑफ द स्टोरी, स्टोरी के थीमेटिक कंसर्न्स क्या है, इसमें थीम्स क्या हैं। हर फर्स्ट बॉल 2017। अपेरेंटली तो स्टोरी सादा सी है, एक लड़की बॉल पर जाती है, 4 लोगों के साथ डांस करती है, जिसमें से 2 ओके डांस होते हैं, एक फैटमैन का बुरा डांस है और लास्ट में सबसे अच्छा डांस है। लेकिन क्योंकि बड़ी राइटर है तो उसका पेन पेचीदगियों से बच नहीं सका, रियलिटीज़ से बच नहीं सका, फ़िलासफ़ीज़ से बच नहीं सका। उसके पेन से वो चीज़ें ग्लीम हुई हैं जो उसके जहन में भरी हुई थी राइटर के। फॉर नोट्स आप मुझसे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं 0300 4655 इट्स अ स्टोरी आंसर, इट्स अ स्टोरी अबाउट इमेजिनेशन वर्सेस रियलिटी। ये स्टोरी एक किस्म का इख्तलाफ है हकीकत और इमेजिनेशन के दरमियान। यानी कि इस स्टोरी में आपको तख़य्युलात और हकीकत के दरमियान एक क्लैश नज़र आता है, लड़ाई नज़र आती है। यूथ वर्सेस ओल्ड एज, यहाँ पर एक क्लैश है यूथ का और ओल्ड एज का। प्रेजेंट वर्सेस फ्यूचर, क्या हमारे आने वाली फ्यूचर की मौत के लिए हम प्रेजेंट को कुर्बान कर दें, ये इस स्टोरी का मौजू है। एंड लाइफ वर्सेस डेथ,
जिंदगी और डेथ, इनका आपस में क्या जोड़ है। फ्रॉम दिस एम्बिगुअस स्टोरी, एम्बिगुअस इसलिए कहा, ये पेचीदा है स्टोरी, बाज़ैर सिंपल है। इस एम्बिगुअस स्टोरी के अंदर से द ओनली होप, एक ही उम्मीद सामने आती है, एक उम्मीद हम कर सकते हैं, वो क्या है? लिव द मोमेंट। एक ही थीम सामने आता है और वही थीम आखिरी होप है हमारी, वाहिद होप है कि यही थीम हो सकता है स्टोरी का। और वो थीम क्या है, वो होप क्या है हमारी? लिव द मोमेंट। जो प्रेजेंट है, मौजूद है, जो लम्हे हाथ में है, उनको जियो। इग्नोर व्हाट इज अपकमिंग, और जो मुसीबत फ्यूचर में आनी है उसको इग्नोर करो। इग्नोर द रियलिटी, रियल को इग्नोर करो। एंड बिटर, और जो बदसूरत, बुरा, तल्ख है, बिटर है, उसको भी इग्नोर करो। ये जिंदगी का ऑप्टिमिस्टिक पहलू है, वगरना हकीकत तो मार देने वाली है। आप इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स खड़ी कर रहे हैं, इतने बड़े बड़े सिटी बना रहे हैं, इतने बड़े बड़े शहर बसा रहे हैं, इतनी प्रोग्रेस कर रहे हैं, इतना मीडिया ला रहे हैं, नित नई चीज़ें इन्वेंट हो रही हैं। अगर मौत को सोचा जाए फिर तो मायूसी है। बड़ेपन की आप देखें, ये मायूसी नहीं है, ये झूठी होप है जिसके ऊपर हम जिंदा हैं, और वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप लॉ के स्टूडेंट है, लॉ कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? एक दिन मर जाएंगे, ना करें लॉ। आप इस झूठी, क्योंकि कल का दिन आपने देखा नहीं है, कल का दिन देखा नहीं, अगर उसके ऊपर आपका यकीन है, ईमान है कल के दिन पर, तो फिर ये झूठा ईमान है। और झूठ पर, झूठी उम्मीद पर ईमान है आपका। और ये झूठी उम्मीद अगर आपसे छीन ली जाए, आप गुब्बारे की तरह श्रिंक हो जाएंगे, मर जाएंगे। नो, ये झूठी उम्मीद बेटर है उस तल्ख रियलिटी से जो मौत की तरफ ले जाती है। यही झूठी उम्मीद है जिसके ऊपर साइंटिस्ट बैठे काम कर रहे हैं, और वो कहते हैं कि हम मार्स को एनालाइज कर रहे हैं, तलाश कर लिया हमने मार्स को, और मार्स के ऊपर जिंदगी बसा देंगे। कल को अगर ज़मीन के साथ कोई और सितारा टकरा गया तो जिंदगी फिर बच जाएगी किसी और सितारे पर। अरे साइंटिस्ट से पूछा जाए, तुम तो 30 साल में मर जाओगे, तुम तो कल मर जाओगे, तुम ऐसा काम क्यों कर रहे हो? इंसानियत की बका के लिए वो काम कर रहा है, इतना बड़ा काम कर रहा है, क्यों? उसे झूठी उम्मीद पर यकीन है, इसलिए वो कर रहा है। वो सोच रहा है शायद हम मार्स पर जल्दी चले जाएं, शायद कोई ऐसी मेडिसिन आ जाए जो हमारी ज़िंदगी 150 साल कर दे, 400 साल कर दे, या मार्स के अंदर ज़िंदगी बसाने में हम जल्दी कामयाब हो जाए, या मार्स पर ज़िंदगी बढ़ जाए। सब झूठी उम्मीदें हैं, और इन झूठी उम्मीदों पर ईमान से ही दुनिया का सारा व्हील चल रहा है, ताना बाना बुना हुआ है। आप रिवायती होकर मत सोचिए, थोड़ा हटकर सोचिए, थोड़ा पीछे हटिए, उन सोचों को झटकिए, ज़रा पार्क या किसी वीराने के गिर्द चक्कर लगाइए, और लंबे लंबे गहरे सांस लीजिए, और दोबारा से देखिए क्या हम सारे झूठी उम्मीदों के ताने बाने में नहीं हैं? अगर हैं तो मैन्सफील्ड 1926 में ये आइडिया लेकर आए, इसका जेम्स जॉयस है, इसी तरह और बहुत सारे राइटर हैं जो ऐसे आइडियाज़ लेकर आए। इसी वजह से वो तरक्की करके हम पीछे रह गए। अच्छा, वो तरक्की करके हम पीछे रह गए, तरक्की से क्या फ़ायदा होता है? पेसिमिस्टिक ये क्या है? तरक्की कुछ भी नहीं है। और ऑप्टिमिस्टिक है, यार मोमेंट को एंजॉय करो, यार किसी चीज़ की सर्च, किसी की तलाश, किसी चीज़ को इन्वेंट करना, ये खुशी है। और जब आप जवान होते हैं, 18 साल के, 19 साल के, 20 साल के, तो कई नई नई फेजेस से गुजरते हैं, जैसे कि कॉलेज में जाना, तो कितनी आपके अंदर ख्वाहिशात होती हैं, कितना बनते संवरते हैं, अपने आप को सेट करते हैं, स्मार्ट नज़र आएँ, और कॉलेज में जाएंगे, यूनिवर्सिटी में जाएंगे, कैसा माहौल होगा। आप उस दिन को याद करें, वो फीलिंग्स कैसी हैं? क्या वो फीलिंग्स सच्ची नहीं है? क्या उन फीलिंग्स पर कुछ नहीं लिखना चाहिए? लिखना चाहिए। शी डांसेस, नेक्स्ट पैरा, तमाम सवालों का जवाब है ये। शी डांसेस, अगेन डांसेस।
अगर आपने ये ऐसे का ऐसा लिख दिया और कोई मिस्टेक नहीं की, 9 मार्क्स आपको मिलेंगे। दिस इज़ क्वाइट न्यू टेक्निक, फ्रेश है। और लिखना आपको आना चाहिए, याद रखें, क्रिएटिव राइटिंग आपको आनी चाहिए। आप लॉयर और अच्छे लॉयर बनेंगे। शी डांसेस, अगेन डांसेस, वो डांस करती है, अगेन डांस करती है, यानी कि 2 लोगों के साथ डांस हो गया। एंड देन इज डांस्ड बाय एन इल विल फैट मैन।